एक बार सभी लोग ये कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना, ताकि मैं मेरी बात रख सकूं और हम इस चैप्टर को शुरू कर सके। फटाफट से कंफर्म करिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। सर एज चैप्टर शुरू कर दीजिए, है ना। तो पहले मैं एक बार मेरा प्लान बताता हूँ आने वाले टाइम को लेकर, फिर आप जैसा आप बोल रहे हैं उनकी भी हम लोग ना ध्यान रखेंगे, उन बातों का ध्यान से सुनिएगा। हमने जो सोच रखा है वो क्या सोच रखा है, जरा ध्यान से सुनना। एक टॉपिक हुआ परसेंटेज। हमने कहा परसेंटेज का बेसिक आना हमको बहुत जरूरी है। परसेंटेज जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं, इसका बेसिक आना हमें बहुत जरूरी है। परसेंटेज से ही रिलेटेड एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ, लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड क्या हुआ यहाँ पर डिस्काउंट। इसके क्वेश्चन आपको सीबीटी 2 में देखने को भी मिले थे। आगे इसी में एक टॉपिक है एसआई एंड क्या हुआ यहाँ पर सीआई। तो ये जो टॉपिक है, तो हमने एक सेक्शन डिवाइड कर दिया, ये वाला सेक्शन। तो अभी हम जो सोच रहे हैं वो सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एसआई सीआई। इसके बाद एक और सेक्शन है एवरेज और एज। इसके बाद में एक एवरेज, एक क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर एज, एक क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक होता है यहाँ पर रेशियो एंड क्या हुआ यहाँ पर प्रपोर्शन। तो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें हम इस सीक्वेंस में काम करेंगे। पहले हम इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और एक और बात हम लोग बात कर ले, वीक में 5 दिन हम लोग ये क्लास लगाएंगे। वीक में 5 डेज हम लोग ये क्लासेस पढ़ेंगे और एक दिन जो है, एक दिन हम लोग क्या करेंगे मॉक पेपर करेंगे। एक दिन जो है हम लोग सीबीटी 2 का जो पेपर है वो आप सबने देख लिया होगा, उसी पैटर्न पे हम लोग क्या शुरू कर देंगे, हमारा मॉक पेपर शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज परसेंटेज शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले आप में से कोई एक बार वीडियो को लाइक और शेयर यदि करना चाहो तो एक बार कर सकते हो। इसमें मैं हर लेवल की बात करूंगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सीजीएल के लिए भी बेनिफिशियल होगा क्या, तो आप हर एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ पे परसेंटेज आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है, उन सब बच्चों के लिए क्लास यूजफुल होगी। अच्छा, पहली वाली क्लास में हो सकता है आज वाली क्लास आपको थोड़ी सी है ना बहुत आसान नजर आए आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले हम थोड़ा जो कमजोर बच्चा है उसको हमारे साथ में ले ले और फिर हम आगे थोड़े से अच्छे लेवल की बात करें। तो ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं परसेंटेज की बात करूं तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा कि यार इसको फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करता है वैसे चेंज करता है, ये रट लो वो रट लो। थोड़ा थोड़ा मैं एक बार बारीक बताता हूँ। सिर्फ 2 चीज यदि आपको परसेंटेज में आ जाए कि कैसे परसेंटेज इंक्रीज होता है और कैसे परसेंटेज डिक्रीज होता है, तो आई थिंक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। यदि आपको ये पता हो कि हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज, तो सच में इस चैप्टर में कुछ भी बातें नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। मैं एक वर्ड की बात करता हूँ परसेंटेज, ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ड है दोस्तों, इसकी मैं एक बात कर लेते हैं हम लोग। इसको लिखा मैंने परसेंटेज, तो हम लिख दिया परसेंट लिख दिया यहाँ पर। हिंदी में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हिंदी में क्या लिख दिया मैंने, प्रतिशत लिख दिया। तो हिंदी में हमने लिख दिया प्रतिशत। तो इस तरीके से मैंने बात करी, हिंदी में प्रतिशत लिख दिया। इसका सिंबल क्या यही होता है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, परसेंटेज का सिंबल यही होता है। इस तरीके से एक आड़ी लाइन और 2 बिंदु बना दीजिए। अब आप यदि इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करें, आपने पहले भी ये चीजें पढ़ रखी होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस 5-7 मिनट का रखिएगा, फिर हमारे टाइप पे मुद्दे पे आ जाएंगे हमारे। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं देना चाहूंगा। तो आप बताइए परसेंटेज की यदि मैं 2 ब्रेक कर दूं, इस तरीके से मैंने बात कर दिया। तो आप बताओ पर जो है, पर का मतलब एक बोले इसको हम लोग, भाई पर का मतलब क्या होता है, पर किलोमीटर, पर मीटर, ऐसे बोलते हैं हम लोग, पर लीटर। तो पर का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो हम बोलेंगे ये 1 हो गया। और ये जो सेंट वर्ड बना है ना, सेंचुरी से बना है। ये जो सेंट वर्ड है दोस्तों, ये सेंचुरी से निकल कर आया। और सेंचुरी का मतलब क्या, 100 होता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ये 100 होता है। तो हमने कहा 1 आउट ऑफ 100, हमने कहा 1 आउट ऑफ 100। जब भी 100 में से मैं एक की बात करूंगा तो ये हमारा परसेंटेज हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं सिंबल की बात करूंगा इसका मतलब क्या हुआ, 1/100 हो गया। यदि मैं हिंदी में बात करूं इसको, हिंदी में यदि मैं इसको ब्रेक करें एक बार के लिए, तो आप बताओ प्रतिशत, तो मैं इसके 2 ब्रेक कर देता हूं, संधि विच्छेद कर दिया हमने इसका यहाँ पर। तो आप बताओ प्रति जो होता है, प्रति का मतलब क्या होता है 1। और ये जो शत वर्ड निकल के आया, शताब्दी से निकल कर आया, तो शताब्दी का मतलब क्या होता है 100। तो जब मैं बात करूंगा 100 में से एक की, तो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो 1 आउट ऑफ क्या हुआ यहाँ पर 100, तो 1/100। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसा फिगर देखेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। यदि मैं आपको ऐसे कहता, मान लो 20% की मैं बात करूं, हमने बोला 20%,
तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 20 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ऐसे कैसे लिख दोगे, तो 20 को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, कोई चेंज नहीं आया। अब ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है इसका मतलब मैंने क्या बताया 1/100, तो इनटू इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा 1/100 कर दूंगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या 1/5 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1/5 आ जाएगा। अब इतनी बेसिक सी बात तो सबको ही आती है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि 500 का 70%, हम बोलते कि बताइए 500 का 70% कितना होगा, तो सभी को पता है कि ये कौन है यहाँ पे 500, तुमने कहा 500, का मतलब क्या हुआ गुणा हो गया, तुमने कहा इनटू कितना 70%, तो 70। अब बताओ परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो जब मैं इसको इंटू 1/100 करूंगा तो क्या नीचे की तरफ 100 आ जाएगा क्या, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 350 बन जाएगा। तो पहली चीज तो आप अपनी मेमोरी में ये बिठाने की कोशिश करिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ परसेंट। तो आप ध्यान रखना ये जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है 1/100, इसका मतलब क्या होता है 1/100, 1 आउट ऑफ 100, तो बोलेंगे ये परसेंट हो गया। अब एक और बात सुनिएगा ध्यान से, परसेंटेज का मतलब और क्या होता है यदि मैं बात करूं, तो समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ लिखा मैंने परसेंट, एक तरफ हमने क्या लिख दिया दोस्तों परसेंट लिख दिया यहाँ पर, तो एक तरफ तो मैंने परसेंट लिख दिया और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया फ्रैक्शन लिख दिया, तो परसेंट और क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दिया। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे मैंने 100% लिखा, यहाँ पे मैंने 100% लिखा, रटना नहीं है इन चीजों को, आपको समझ में आना चाहिए। आप कितने फिगर रटेंगे आपको रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में याद हो। जैसे मैं कहूँ मान लो 100% की मैं बात करूँ, तो आप बताइए अभी भी मैंने क्या बताया आपको कि 100% है, तो 100 हो गया और 100 के आगे परसेंट लगा हुआ है, और परसेंट का मतलब क्या 1/100 होता है क्या, तो यहाँ पे 00 से 00 गया, क्या 100% को मैं 1 कह सकता हूँ क्या, तो मैंने कह दिया कि हाँ ये बिल्कुल 1 कह सकते हैं हम लोग। आगे मैं बात करूँ, एक बार जरा इसको हाफ करके देखते हैं हम लोग। मैंने कहा 50%, इस 100 को मैंने आधा कर दिया, 50% की बात करें तो आप मुझे बताइए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 50 तो न्यूमेरिकल फिगर है भाई, 50 तो मैथमेटिकल वैल्यू है और आगे इसके परसेंट लगा हुआ है, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि परसेंट का मतलब क्या 1/100 होता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। 0 से 0 गई तो क्या मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल इसको 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। आगे बात करें हम लोग, यदि मैं 50 का भी एक बार आधा कर दूं तो 50 का आधा क्या 25 होता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 25 होता है। आप बताओ 25%, तो 25 तो मैथमेटिकल वैल्यू है, ये तो एक न्यूमेरिकल फिगर है। आगे बताओ, आगे परसेंटेज लगा हुआ है। अभी भी मैंने आपको सिखाया कि ये जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या 1 आउट ऑफ 100 होता है क्या, तो 25 का 100, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 1/4 आएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 1/4 आ जाएगा। और आगे मैं बात करूं, आगे बताइए यदि मैं 25% का भी आधा कर दूं तो क्या 12.5% आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 12.5% आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो 12.5 का मतलब 12 दूना 24 और एक 25/2, हम लिखा 25/2 लिख दिया मैंने इसको। अरे इसका मतलब 12.5 ही तो होगा यहाँ पर। आगे बात करूँ परसेंट जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या 1/100 होगा क्या, 25 से काटा 4 बार तो क्या 1/8 हो गया क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया। अब मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप याद करो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं रखना कि 25% का मतलब 1/4 होता है, बिल्कुल याद नहीं करना, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस जरूर करना कि चीजें आपको याद हो जाए। आप ऐसे कॉपी किताब लेके मत बैठ जाना कि मैं रट लेता हूं इनको, बिल्कुल आपको रटने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी बात और समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एक और इसको मैं फिर से आधा करूँ तो 12 का आधा कितना होता है 6, और 1/2 का हाफ 1/4, क्या यही बनेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ये बनेगा। आप बताओ 6 गुना 4 24 और एक 25/4 हो गया, तो ये बना 25/4। आगे बात करें इनटू, आप बताइए इनटू में क्या करूंगा इसको, इनटू ये जो सिंबल है इस सिंबल का मतलब 1/100 है यहाँ पर, 25 से काटा 4 बार, 4 गुना 4 क्या 16 हो गया क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1/16 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फिगर बनेंगे भाई, ऐसे तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे फिगर बनेंगे। तो ध्यान रखना परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यदि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो परसेंट वाले फिगर आपको दे रखे हैं ना इन सबको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आप 100 से 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या परसेंटेज वाला फिगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करता है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक रोटी है खाने के लिए,
मैंने कहा मेरे पास एक रोटी है खाने के लिए, मैंने इस रोटी के 4 टुकड़े कर दिए। तो आप बताओ, मैंने इस रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर दिए, तो ये हो गए 4 बराबर टुकड़े मैंने कर दिए। यदि मैं परसेंटेज में बात करूं, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो मैं बोलूंगा कि 25%, ये हो जाएगा 25%। इसको मैंने कहा 25%, इसको मैंने कहा 25%, और इसको मैंने कहा 25%। तो मैंने पूरी की पूरी रोटी है, उस रोटी के मैंने क्या करे, 4 बराबर टुकड़े कर दिए। तो मैंने कहा रोटी को मैं 100% बोल रहा हूँ, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा मैंने किसी को दे दिया, तो मतलब मैंने 25% भाग किसी को दे दिया। यदि मैंने इसमें से 2 टुकड़े किसी को दे दिए, मतलब मैंने 50% भाग किसी को दे दिया। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास रोटी कितनी थी, एक, और एक के मैंने 4 टुकड़े करे, तो आप बताओ क्या ये 1/4 होगा क्या? ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, और ये 1/4 होगा। तो 25% बोल लो या 1/4 बोल लो, बात बिल्कुल बराबर है। चाहे आप 25% बोल लीजिए, चाहे आप 1/4 बोल लीजिए, मतलब एक है। लेकिन आपका फर्क क्या आ गया, एक तरफ बात कर रहे हो आप परसेंटेज में, एक तरफ बात आप कर रहे हो फ्रैक्शन में। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। वो जो फिगर बनेगा, 50 है इंटू 1/100, 25 है इंटू 1/100, 12.5 है 1/100, 6 1/4 है 1/100। तो जब परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो परसेंटेज का जो फिगर आपको दे रखा है ना, उस मैथमेटिकल वैल्यू को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, आप जरा समझिएगा ध्यान से, ताकि हम क्वेश्चन शुरू करें, ताकि हम लोग हमारा क्वेश्चन करना शुरू करें। ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि मान लो ये 16 से ही 2/3% है, आगे परसेंट लगा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पर। मैं चाह रहा हूँ कि इसको फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, मैंने कहा इसको भिन्न में क्या बोलेंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला 16 थी 48 और 2, क्या ये 50/3 होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 50/3 हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करी है, अभी तो मैंने सिर्फ इसकी बात करी, और आगे परसेंटेज का जो सिंबल है, आप बताइए सिंबल का मतलब क्या 1/100 होता है क्या? जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो हमने कहा ये तो परसेंटेज है और ये फ्रैक्शन हो गया, तो मल्टीप्लाई किससे करा, 1/100 से करा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट ए परसेंटेज फिगर इनटू फ्रैक्शन फिगर। तो ये यदि आपको मालूम चल गया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब जरा चलो हम बात करते हैं आगे, ये बात तो आप कर लोगे। जैसे मैं आपको ऐसे कहता कि मान लो यहाँ पे 20% है, यदि मैं एक सिंपल फिगर की बात करूं, मैंने कहा कि यहाँ पे 20% है, तो इस फ्रैक्शन में क्या होगा? तो आप बोलेंगे 20 इंटू बात करें परसेंटेज का मतलब 1/100, सोल्व करेंगे तो क्या 1/5 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो यदि मेरे को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1/100, और यदि वापस से फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो इसको इंटू 100 कर दो। यदि मैं इसको इंटू 100 कर दूंगा तो क्या वापस से 20 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को मैं शुरू करूं, इस चैप्टर में मैं टाइप बनाना शुरू करूं, उससे पहले पहली बात आपको क्या आनी चाहिए? पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी परसेंटेज वाले फिगर को, यदि मान लो यहाँ पे कोई परसेंटेज में फिगर आपको दे रखा है, यदि यहाँ पर कोई फिगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंट वाला फिगर आपको दे रखा है, यदि कोई आपका फिगर परसेंटेज में दे रखा है और आप उसको चेंज किस में करना चाह रहे हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, यदि आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए जो भी परसेंटेज वाला फिगर है उसको आप 1/100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो, यदि आपको ऐसे काम करना हो कि यहाँ पे कोई फिगर किस में हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो, और फ्रैक्शन से आप किस में जाना चाहो, फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में जाना चाहो, यदि मेरे को उल्टा काम करना है, यदि मेरे को फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको भी उल्टा कर दो, तो आप उस फिगर को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से करोगे। ये दो बेसिक बातें मैं आपसे चाहूंगा कि आपको आनी चाहिए। चलो अब एक और बात करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज। यदि ये दो चीज आपको और समझ में आ गई ना, तो चीजें हमारी बहुत आसान हो जाएगी कि परसेंटेज में कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे और कैसे हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं टाइप बनाऊंगा परसेंटेज में कि क्या क्या टाइप बनेंगे, कैसे हमारा है ना, कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले आप दो चीज समझ लीजिए, हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज। परसेंटेज में जब भी वृद्धि की बात होगी
या कमी की बात होगी तो आप एक आदत बना लीजिए। क्या आदत बनाएंगे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि वृद्धि करनी है, मान लो किसी भी चीज में चीनी का दाम इतने से बढ़ गया, जनसंख्या इतने से बढ़ गई, इतने % लोगों ने वोट डाला, बढ़ना घटना कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चावल का दाम इतना बढ़ गया, एक आदमी ने अपने खर्च को इतने % से बढ़ा लिया, एक आदमी की सैलरी इतने % से घट गई। मैंने कहा कि एक गांव की जनसंख्या इतने % से बढ़ गई, तो बढ़ना घटना चलता रहेगा परसेंटेज में। ध्यान रखिएगा, जब आप परसेंटेज की बात करोगे तो वृद्धि और कमी बार बार आपको देखने की मिलेगी। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि कैसे आपको वृद्धि करनी है, कैसे आपको वृद्धि करनी है और कैसे आपको कमी करनी है। इंक्रीज और डिक्रीज की मैं बात कर रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक आदमी की आय जो है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक आदमी की आय, हमने बोला एक आदमी की जो आय है, एक आदमी की आय 20% से बढ़ गई या घट गई, तो मैंने कहा 20% से मान लो बढ़ गई। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी लाइन समझाने की कोशिश में आपको कर रहा हूं। मैंने कहा एक आदमी की आय 20% से बढ़ जाती है। मैंने कहा एक आदमी की आय 20% से क्या होती है, बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता कि पहले उसकी आय क्या थी, मुझे नहीं पता कि बाद में क्या होगी, मुझे तो ये पता है कि साहब 20% से उसकी आय बढ़ गई, तो उसकी आय 20% से बढ़ गई। तो मैंने लिखा यहाँ पर पहले उसकी आय, हमने लिखा कि पहले उसकी आय कितनी थी, और यहाँ पे लिखा मैंने अब उसकी आय कितनी हो गई। तो आपका जो मन करे ना आप मानो, आपका जो मन करे आप मानिए, पहले और अब की बात करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, लास्ट में जाके एक कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन पे आपको टिके रहना है। मैंने कहा एक आदमी की आय 20% से बढ़ जाती है, 20% से बढ़ रही है। मान लो मैंने मान ली कि पहले उसकी आय 100 थी, या मान ली कि 200 थी। मैंने कहा नहीं 100 नहीं मानेंगे साहब, 200 मानेंगे, चलो 200 मान लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं 30 थी। मैंने कहा नहीं उसकी आय 300 थी। मैंने कहा नहीं उसकी आय और कुछ है, मान लो मैंने कहा कि 400 थी। मैंने कहा नहीं उसकी आय तो पहले 20 थी, तो मैंने कहा 20 थी। आपने कहा नहीं नहीं 20 मत मानो, मैंने कहा चलो x मान लेते हैं कि पहले उसकी आय x थी। एग्जाम में आपको इनमें से कुछ भी नहीं मानना है, एग्जाम में आपको इनमें से कुछ भी नहीं मानना है, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहूंगा इसलिए मैं मान रहा हूं। मान लेते हैं पहले उस आदमी की आय 100 थी या 200 थी या 300 थी या 400 थी या 20 थी या पता नहीं XYZ कुछ भी हो सकती है, तो मैंने x भी मान लिया। अब आप बताओ उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, तो आप बताओ पहले उसकी इनकम 100 है और अभी इनकम 20% से बढ़ गई, तो 100 का 20% कितना बनेगा, तो बोलेंगे 100 का मैंने क्या निकाला 20%, तो 20/100। तो आप बताओ 100 का जो 20% बनेगा क्या वो 20 ही बनेगा क्या, तो आप उसकी इनकम 20 से बढ़ा दीजिए, तो 20 से बढ़ा दोगे तो क्या अब उसकी इनकम 120 हो जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं एक बार 100 मत मानो, आपने कहा कि नहीं 200 मान के देखो। यदि उसकी इनकम 200 है, मान लो पहले उसकी इनकम 200 थी, अभी उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, तो 200 का 20% कितना होता है, तो बोलेंगे 200 का 20% जब आप सोल्व करेंगे तो क्या 40 आएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 40 आएगा, तो 40 से बढ़ा दो, तो क्या अब उसकी इनकम 240 हो जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 240 हो जाएगी। यदि मैं उसकी इनकम 300 मानता, तो मैंने कहा पहले उसकी आई 300 थी, अब ये 20% से बढ़ जाएगी, तो 300 का 20% कितना होता है, तो हम 00 से 00 क्या 60 हो जाएगा क्या, उसकी इनकम जरा 60 से बढ़ा के देखो आप, क्या अब उसकी इनकम 360 हो जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। यदि मैं कहता कि 400 मान के काम करो एक बार, तो बताओ उसकी इनकम पहले 400 थी, आगे 20% से बढ़ गई, तो 20/100, 00 से 00 क्या उसकी इनकम 80 से बढ़ जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़ जाएगी, तो क्या है 480 हो जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। यदि मैं कहता नहीं उसकी इनकम तो पहले 20 ही थी, तो आप बताओ पहले उसकी इनकम 20 है, अब ये 20% से बढ़ जाएगा, तो 20 का जब मैं 20% निकालूंगा तो क्या 4 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या उसकी इनकम अब 24 हो जाएगी क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 24 हो जाएगी। मैंने कहा नहीं उसकी इनकम पहले x थी, अब आप बताओ पहले उसकी इनकम x थी, अब वो 20% से बढ़ गई, तो x का जब मैं 20% निकालूंगा, x 20/100, तो बताओ 20 से काटा 5, तो क्या उसकी इनकम x/5 से बढ़ जाएगी क्या, जब 20 से बढ़ी तो 100 में 20 जोड़ा 120, जब 40 से बढ़ी तो 200 + 40 240, तो 300 + 60 360, 400 + 80 480, 20 + 4 24, तो x में x/5 जोड़ेंगे हम लोग, तो x में जब मैं x/5 ऐड करूंगा तो बताओ क्या 6x/5 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ये 6x/5 आ जाएगा। अब जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। आप इनकम कुछ भी मान के देखो, पहले वाली जो उसकी इनकम है
और अब वाली जो उसकी इनकम है, यदि उनका अनुपात निकाला जाए, देखो 0 से गई 0, 2 से काटो 5 और 2 से काटो 6, क्या पहले उसकी इनकम और अब जो उसकी इनकम है क्या अनुपात 5-6 हो रहा है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 5-6 हो रहा है। आगे बताइए, पहले उसकी इनकम 200, अब 240, 0 से गया 0, 20 और 24 बचा है यहाँ पर, 4 से काटो तो 5 और 4 से काटो तो 6, क्या अनुपात 5:6 आ रहा है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल अनुपात 5:6 आ रहा है। आगे बात करें हम लोग 300 इन 360, 0 से गई 0, 5 से काटो 6 से काटो 6×5 30 और 6 से काटो 6 से 36, क्या अनुपात 5-6 आ रहा है क्या? बिल्कुल इन दोनों में अनुपात 5:6 का आ रहा है। 400 और 480 में बात करो, 0 से 0 कट गई, 8 के पाड़े से काटो, 8×5 कितना बनेगा 40 और 8×6 कितना बनेगा 48, क्या अनुपात 5:6 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे कहा 20 और 24, 4 से काटो, 4×5 कितना बना 20 और 4×6 कितना बना 24, तो क्या 5:6 आ रहा है क्या? बिल्कुल 5:6 आ रहा है। अच्छा, पहले उसकी इनकम कितनी थी? x थी, और अब उसकी इनकम कितनी है? 6x/5 है। जरा इनका अनुपात निकालो, x से x गया, क्या 1 6/5 आ गया क्या? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या अनुपात 5:6 आ गया क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल अनुपात 5:6 आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप XYZ कुछ भी मानो, आपका जो मर्जी है मानो, क्या ये अनुपात बिगड़ रहा है क्या? आप कहेंगे सर अनुपात बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एग्जाम में इनमें से कुछ भी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो परसेंटेज वाला फिगर है, ये जो परसेंटेज वाला फिगर है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो आप मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/5 होता है क्या? और 1/5 से आपकी इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही। सबसे पहले जो परसेंटेज का फिगर आपको दे रखा है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो हमको आ ही गया, तो हमने कहा 20% से बढ़ जाती है, तो 20% का मतलब 1/5 हो गया। अब जो ये फ्रैक्शन के नीचे वाला फिगर है ना, इसको ओरिजिनल मानेंगे। ये जो नीचे फ्रैक्शन का फिगर है, ये जो 5 है ना, ये 5, इसको हम हमेशा ओरिजिनल मानेंगे, इसको हमेशा प्रारंभिक मानेंगे, पहले वाला मानेंगे। तो मान लेते हैं पहले मेरी इनकम 5 थी, मान लेते हैं पहले मेरी इनकम 5 थी, और जो ऊपर वाला फिगर होगा ना, ये वाला, ये या तो वृद्धि को बताएगा या कमी को बताएगा। तो अब 1 से वृद्धि हो गई, पहले मेरी इनकम 5 है, ये रही 5, और अब 1 से बढ़ गई, तो 5 और 1 कितनी हो गई? 6 हो गई। तो आपको ये वाली आदत डालनी आगे आने वाले टाइम के लिए, कि जब भी आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे? परसेंटेज को देखते ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में फ्रैक्शन के जो नीचे वाला फिगर है वो हमेशा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वास्तविक को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पहले वाले को बताएगा। और फ्रैक्शन में जो ऊपर की ओर आएगा वो हमेशा या तो वृद्धि को बताएगा या कमी को बताएगा। तो मैंने कहा कि मान लो पहले कितनी इनकम है उसकी? 5 है मेरे भाई, और अब वो 1 से बढ़ गई, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 आ गया ना, तो 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 और 5 6, तो 5 पहले वाला होगा, 6 बाद वाला होगा। तो ध्यान रखिए आपको ये वाली आदत डालनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके, मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलता, मैंने कहा एक गांव की जो जनसंख्या है वो 37.5% से बढ़ जाती है, और 37.5% से बढ़कर मान लो कितनी हो जाती है? मैंने कहा 1210 हो जाती है। मैंने कहा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने कहा एक गांव की जनसंख्या 37 सही 1/2%, 37.5% से बढ़कर 1210 हो जाती है। तो बताओ पहले जनसंख्या कितनी थी? करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, बेसिक भी आपको आना चाहिए, लेकिन आपकी एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए मैंने आपको बताई। पहले जनसंख्या क्या थी ये आपको पता करना है। मेरी बात को फिर एक बार समझना, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, एक गांव की जनसंख्या, अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन लूंगा, एक गांव की जनसंख्या 37.5% से बढ़कर कितनी हो गई? 1210 हो गई। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ जनसंख्या पहले कितनी थी, तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि पहले कितनी थी नहीं पता, पहले कितनी थी नहीं पता, लेकिन बाद में कितनी हो गई पता है, बाद में कितनी हो गई? 1210 हो गई। तो बताओ कितने परसेंट से बढ़ी? 37.5% से बढ़ी। तो पहला काम क्या होगा आपका? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। धीरे धीरे आपको ये याद होने लगेगा कि इसको 3/8 कहते हैं। तो जनसंख्या 3/8 से क्या हो जाएगी? बढ़ गई यहाँ पर। तो चलो बढ़ गई यहाँ पर, कैसे करा? 37.5%। अभी भी मैंने सिखाया आपको 37 1/2%।
37 दूना 74 और ये कितना बना 75/2 बन गया। आगे बात करें इनटू, परसेंट का मतलब क्या हुआ 1/100 हो गया। 25 कितना बना 75, 25 कितना बना 100, क्या 3/8 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 3/8 आ जाएगा। मैंने आपको कहा था ये जो 8 होगा ना ये पहले वाली को बताएगा और ये 3 जो है वृद्धि को बताएगा, तो 11 हो गई यहाँ पर। तो बताओ पहले जो जनसंख्या थी और बाद में जो जनसंख्या है, क्या उन दोनों के बीच में 8-11 का अनुपात होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। भाई हमने आपको यही तो बताया कि सबसे पहले जब भी आपको इंक्रीज डिक्रीज की बात हो आपको आदत बनानी है। ये आदत हमारी थोड़ी देर में काम आने वाली है कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी हो रहा हो तो पहला काम आपको प्रतिशत वाले फिगर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने कहा कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या कितनी है 8 है और अब ये 3 से बढ़ चुकी, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 11 हो चुका क्या? ये पहले वाली है और ये बाद वाली है। आपको पहले वाली दे रखी है, बाद वाली दे रखी है। 37.5% से बढ़कर इतनी हो गई तो आपको बाद वाली दे रखी है भाई। 11 बराबर किसके 1210 के आपको दे रखी है। तो क्या एक बराबर क्या हो जाएगा 1210 के 11 टुकड़े कर दो तो बताओ 11, तो क्या ये 11 110 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 110 आ जाएगा। एक की वैल्यू 110 है तो जो 8 होगा क्या 8 की वैल्यू 880 हो जाएगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम कह देंगे यहाँ पर कि पहले जनसंख्या क्या 880 है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर में हम बिल्कुल हाई लेवल की बात करेंगे, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको क्योंकि ये सब लोग पढ़ाते हैं और आपको ऑलरेडी आता भी है। सेकंड नंबर हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज। मैंने आपको बताया परसेंटेज को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के नीचे वाला फिगर ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला फिगर वृद्धि या कमी को बताएगा। क्यों होता है ऐसा वो आप समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको ऐसे कहता कि पहले जनसंख्या 8 थी, पहले जनसंख्या कितनी थी 8 थी, अब कितनी बढ़ गई 37.5, तो 8 का 37.5%, 8 का 37.5% क्या बनेगा 8 इंटू 37 दूना 74 और 75/2। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ 1/100। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 से 8 तो 3 बढ़ गई, तो 8 में 3 जोड़ो तो क्या 11 हो जाएगी क्या? तो आपको हमेशा ऐसा काम करना है। चलो अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम एक कॉन्सेप्ट, आप जब भी परसेंटेज पढ़ोगे ना तो आप कोई ट्रिक पढ़ेंगे ना आप कोई फॉर्मूला पढ़ेंगे, आप बेसिक से काम करोगे। हम किस तरीके से परसेंटेज को पढ़ेंगे उसके लिए मैं एक आसान एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना। मैंने आपको ये बोला दोस्तों, मैंने बोला एक लाइन मैंने ये बना दी, एक लाइन मैंने ये बनाई, एक लाइन मैंने ये बना दी 2, एक लाइन मैंने ये बना दी 3, मैंने 3 लाइनें बनाई यहाँ पर। आप फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। अभी मैं आपको टाइप नहीं सिखा रहा हूं, हम परसेंटेज को पढ़ेंगे किस वे में वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक भी नहीं पढ़ेंगे। आपको ये पता लग गया कि हाउ टू डिक्रीज एंड हाउ टू इंक्रीज, तो आप बेसिक से पढ़ोगे। बेसिक क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मैंने 3 लाइनें ड्रॉ करी, मैं 3 लाइनें यहाँ पे बना चुका हूँ। पहली वाली जो लाइन है दोस्तों, इसको मैं एक बार नाम दे रहा हूँ कि ये प्राइस है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि ये क्या है दोस्तों, प्राइस है। हिंदी में बात करें तो मूल्य बोल लो या दाम बोल लो, हिंदी में बात करें तो मूल्य बोल लो या फिर इसको दाम बोल लीजिए। एक मैंने इसको प्राइस कह दिया, एक को मैंने कहा कंजप्शन। एक जो लाइन है इसको हमने बोला कंजप्शन, तो हमने कहा कंजप्शन। हमने कहा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, खपत। हिंदी में इसको खपत बोल लीजिए या उपभोग भी कह सकते हैं, इसको हम उपभोग भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही है, इसमें कई सारी चीजें आएगी अभी, लेकिन आप टारगेट आप क्या बनाओगे कि पढ़ाई कैसे करेंगे हम लोग। ध्यान से देखना, पहली वाली लाइन को मैंने कहा प्राइस, सेकंड वाली लाइन को मैंने कहा कंजप्शन, और जो थर्ड वाली लाइन है इसको मैंने कहा एक्सपेंडिचर। थर्ड वाली जो लाइन है इसको मैंने कहा एक्सपेंडिचर, या इसको हम बोलेंगे खर्च, हम बोलेंगे इसको खर्च, या फिर क्या बोल देंगे इसको हम लोग व्यय बोल देंगे। अब चलो इनके ऊपर यदि मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई कई तरह की ट्रिक पढ़ाते हैं लोग बाग, कई तरह के आप फॉर्मूले पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। आपको रिलेशन पता होना चाहिए पहली बात कि तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा रिलेशन क्या होता है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं पहली बात कि प्राइस को इनटू कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या एक्सपेंडिचर आता है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है। अब कई लोग सोचेंगे क्या है, मेरे को तो नहीं समझ में आया, तो आप ध्यान से सुनना। मान लेते हैं आप बाजार में गए और आप दुकान पे चीनी लेने के लिए गए। ध्यान रखिएगा, आप बाजार में गए
और आप चीनी लेने के लिए गए, आपकी माँ ने आपको, आपकी मदर ने आपको 200 रुपये दिए। आप मेरी बात को सुनना एक एग्जाम्पल से, आप मेरी, चलो मैं मेरी बात करता हूँ, मेरी माँ ने मेरे को 200 रुपये दिए और बोला कि बेटा 200 रुपये में जितनी भी चीनी आए ना तो ले आना। मेरी माँ ने मेरे को 200 रुपये दे के बाजार में भेजा और बोला कि बेटा 200 रुपये में जितनी भी चीनी आए ना तो ले आना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, मैं 200 रुपये खर्च करके आऊंगा बाजार में, तो मैं 200 रुपये लेके मार्केट में चला गया, तो मैंने लिया 200 रुपये मेरी पॉकेट के अंदर, तो 200 रुपये मेरे को खर्च करके आना है। 200 रुपये लेकर मैं सीधे बाजार में चला गया, दुकानदार से मैंने पूछा कि भैया चीनी का दाम कितना है, भाई चीनी किस रेट में दी, चीनी का क्या भाव है। तो दुकानदार ने मेरे को बोला कि भैया चीनी तो 20 रुपये किलो है। उसने बोला कि चीनी जो है ना वो तो 20 रुपये किलो है। तो आप मुझे बताइए जो चीनी का प्राइस है वो कितना है, 20 रुपये किलो है, और मुझे लेके कितना आना है, 200 रुपये की लेके आनी है। तो आप बताओ 200 रुपये में 20 रुपये किलो के हिसाब से क्या मैं 10 किलो चीनी लेके आ जाऊंगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये 10 किलो चीनी लेके मैं आ जाऊंगा। तो आप मुझे बताना कि जो 10 किलो है ये हमारा फैमिली कंजप्शन है, हमारा परिवार जो है कितने किलो चीनी खा रहा है, यहाँ पर 10 किलो चीनी खा रहा है। क्या भाव है चीनी, 20 रुपये किलो है, तो मैं कितने रुपए खर्च किया यार, 200 रुपये खर्च करके आया। तो आप ऐसे सोचो, आप बाजार में टमाटर लेने के लिए गए, आप बाजार में टमाटर लेने के लिए गए, तो आप सबसे पहले दुकानदार से क्या पूछोगे कि भैया टमाटर कैसे दिया? उसने आपको बोला 20 रुपये किलो, उसने आपको बोला 20 रुपये किलो, तो क्या 20 रुपये किलो मेरी प्राइस हो गई क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 20 रुपये किलो हमारी प्राइस हो गई। यहाँ पर आपने कहा भैया 5 किलो दे दो, आपने कहा भैया 5 किलो दे दीजिए, तो 5 किलो मेरा उपभोग हो गया, मेरा कंजप्शन हो गया कि 5 किलो दे दो। आप बताओ जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किलो से तो किलो गया, 20 गुना 5 क्या 100 रुपये आ जाएगा क्या? तो आप कितना खर्च करोगे यहाँ पर, 100 रुपये खर्च करोगे। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य को जब खपत से गुणा करूंगा तो खर्च निकल कर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो एक और बात करते हैं। मान लो ये जो मैंने बात करी ये जनवरी महीने की बात करी, ये जो मैंने बात करी ये जनवरी महीने की बात करी। अब फरवरी महीने की बात करता हूँ, फरवरी महीने की मैं बात करता हूँ। मान लो मेरे घर में चीनी के ऊपर बजट हमने फिक्स कर रखा है कि चाहे चीनी सस्ती हो चाहे महंगी हो, हम तो 200 रुपये ही खर्च करके आएंगे। मान लो हमारे घर में चीनी का बजट फिक्स किया हुआ है कि भाई चाहे चीनी सस्ती हो चाहे चीनी महंगी हो, 200 रुपये की चीनी खानी है अपने को महीने में। तो अब की बार क्या हुआ, फरवरी के अंदर मेरी माँ ने मेरे को वापस 200 रुपये देके मार्केट में भेजा। तो अब की बार मैं वापस कितना रुपये लेके गया, 200 रुपये लेके मार्केट में चला गया। अब की बार फरवरी के महीने में मैं 200 रुपये लेकर वापस बाजार चला गया और उसी दुकान पे चला गया। अब की बार मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया चीनी कैसे दी, तो उसने मेरे को बोला कि भैया चीनी जो है ना वो तो 25 रुपये किलो है। तो चीनी अब बढ़ गई है रेट, तो हमने कहा कि चीनी का दाम जो है 25 रुपये किलो हो गया। तो आप मुझे बताइए अब मैं कितनी किलो चीनी लेके आऊंगा? तो 25 को मैं किससे गुणा करूँगी, 200 आ जाए, तो आप बोलोगे 8 से। तो अब की बार मैं कितना चीनी लेके आऊंगा, 8 किलो चीनी लेके आऊंगा। तो अब की बार मेरा कंजप्शन क्या 8 किलो हो गया क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया। तो ध्यान रखिएगा प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से आपने पूछा चीनी कैसे दी, और उसने कहा आपको 25 रुपये किलो। आपने कहा भैया 8 किलो दे दो, तो 1 किलो आ रहा है 25 का, तो 8 किलो 200 का आएगा। और पहले क्या हो रहा था, चीनी का दाम 20 रुपये किलो, 1 किलो 20 का आ रहा है, 10 किलो 200 का आएगा। तो ये जनवरी महीने की बात हो गई, ये फरवरी महीने की बात हो गई। एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा, क्या सेट हो गया होगा कि प्राइस इंटू क्या होता है, कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ध्यान रखिएगा मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है दोस्तों, खर्च होता है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में यदि आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें नंबर 2। नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताइए जनवरी महीने की मैं बात करूं और फरवरी महीने की मैं बात करूं तो प्राइस बदल रहा है, प्राइस यहाँ पे बदल रहा है, कंजप्शन भी यहाँ पे बदल रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा। पहले भी हम 200 रुपये खर्च कर रहे थे और अभी भी हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है क्या? तो हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर जो है क्या वो हमारा कांस्टेंट है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं हुआ। जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना ही अभी भी हम लोग खर्च कर रहे हैं। पहले भी हम 200 रुपये खर्च करते थे, अभी भी हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर। चलो अब एक चीज देखना, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो एक छोटी सी बात निकल कर आई। क्या निकल कर आई? पहले दाम 20 था और अब दाम 25 है, इन दोनों का रेशियो निकालो एक बार। तो 5 से काटो 4 और 5 से काटो 5, तो क्या ये अनुपात 4:5 आ गया क्या, मूल्य का अनुपात?
तो आप बोलेंगे मूल्य का अनुपात 4:5 आ गया। ये बताओ पहले खपत 10 है और अब ये खपत 8 है, 2 के पढ़े से काटो, क्या ये 5:4 आ गया क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल आ गया। क्या दोनों रेशो रेसिप्रोकल है क्या? क्या दोनों के दोनों अनुपात उल्टे हो रहे हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो मूल्य का जो अनुपात होगा और खपत का जो अनुपात होगा उल्टा हो जाएगा। यदि मूल्य का अनुपात A अनुपात B है तो हम बोलेंगे खपत का जो अनुपात है वो B अनुपात क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ये दोनों बातें आप दिमाग में एक बार रख के देखो, क्वेश्चन करने में आपको बड़ा मजा आएगा। ध्यान से सुनना, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, और कुछ भी नहीं चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे बताना कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, ये चीज आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। आप बाजार में गए, आपने दुकानदार से पूछा कि भैया चावल कैसे दिया, उसने कहा भैया 30 रुपए किलो। आप मेरी बात सुनना एक बार, मैं 3 लाइनों की बात कर रहा हूं। आप दुकान पे गए, दुकानदार से आपने पूछा कि भैया चावल कैसे दिया, उसने आपको रिप्लाई करा 30 रुपए किलो, ये दाम फिक्स हो गया, चावल का दाम 30 रुपए किलो। आपका परिवार पूरे महीने में 5 किलो चावल खाता है, तो आपने कहा 5 किलो दे दो। तो ये मेरा उपभोग है, ये मेरा कंजप्शन है, ये मेरी खपत है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम महीने में 5 किलो कंज्यूम कर रहे हैं, 30 रुपए किलो दाम है, 5 किलो आपको खाना है। तो बताओ 1 किलो 30 का आ रहा है, तो 5 किलो क्या 150 का आएगा क्या? तो 150 रुपए मेरे को खर्च करना पड़ेगा। ये आपके ब्लड के अंदर ये चीज कोई सिखाने वाली बात नहीं है कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। तो मूल्य कितना है? 30 रुपए किलो, खपत कितनी है? 5 किलो। तो मूल्य को यदि मैं खपत से गुणा कर दूंगा तो खर्च निकल कर आ जाएगा। पहला पॉइंट। यदि मेरा एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, यदि मेरा खर्च अपरिवर्तित है, यदि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना मैं पहले खर्च कर रहा था यदि उतना ही मैं बाद में भी खर्च कर रहा हूं, यदि पहले मैं 500 खर्च कर रहा हूं तो आज भी मैं 500 कर रहा हूं, यदि पहले 1000 कर रहा था तो अभी भी 1000 कर रहा हूं, यदि पहले 100 कर रहा था तो अभी भी 100 कर रहा हूं। यदि हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, यदि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राइस एंड कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अब यदि मान लो आपको सर एक्सपेंडिचर फिक्स ना हो तो जिंदाबाद ये, और यदि एक्सपेंडिचर फिक्स है तो आप कुछ भी काम नहीं करना, मूल्य के अनुपात को और खपत के अनुपात को उल्टा कर देना है। अब एक बिल्कुल आसान एग्जांपल मैं लेता हूं, आप मुझे ट्राई करके बताना, आप मुझे ट्राई करके बताइएगा, और कोई फॉर्मूले से ट्राई नहीं करेगा, आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए और आंसर बताने की कोशिश करना कि आंसर क्या बनेगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं स्क्रीन पर, ट्राई करने क्वेश्चन पढ़िएगा। चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 33 से 1% वृद्धि हो जाने के कारण चीनी का जो दाम है, दाम का मतलब भाव है ना, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश में लिखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 1.3% इफ द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्रीज फॉर ए हाउस वाइफ शी विल हैव टू रिड्यूस इज कंजप्शन ऑफ शुगर बाय द परसेंटेज। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई। तो पहले तो मैंने आपको वृद्धि कमी में कहा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो, तो हमने कहा चीनी के दाम में 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई। गृहिणी को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए? तो ये बोल रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। इस लाइन को देखना, खर्च अपरिवर्तित रहे। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जब भी हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, और वो बिल्कुल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यहाँ पर आप मुझे बताइए एक्सपेंडिचर क्या कांस्टेंट है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल कांस्टेंट है। और जब भी हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस एंड कंजप्शन का रेशियो रिवर्स होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस और यहाँ पे लिख दिया मैंने कंजप्शन, ये मूल्य और ये खपत। अब बताओ 33 से 1/3% को क्या फ्रैक्शन में 1/3 कहते हैं क्या? और वृद्धि हो रही है ना, तो ये वृद्धि हो रही है। तो आप बताओ पहले दाम क्या मानोगे? 3, पहले दाम 3 था, अब कितने से बढ़ गया? 1 से, तो क्या 4 हो गया क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 4 हो गया। तो ये अनुपात तो मूल्य का है, पहले चीनी का जो दाम था और अब जो चीनी का दाम है तो उसमें अनुपात 3:4 का है। यदि मूल्य का अनुपात 3 और 4 का है तो आप मुझे बताइए क्या जो खपत होगी वो खपत का अनुपात क्या उल्टा हो जाएगा क्या? 4:3 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि खर्च मेरा अपरिवर्तित है। ये बताओ पहले मेरी खपत कितनी थी? 4, और अब मेरी खपत हो गई 3, तो भाई खपत को मैंने कम कर लिया 1 से, खपत मैंने 1 से कम कर ली, किस पे कम करी? मैंने 4 पे कम कर ली। और बताओ ये तो फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलो तो 100 से गुणा करो, तो क्या मेरे को 25% से खपत कम करनी होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कम करनी होगी। आंसर क्या बनेगा? 25% बनेगा। मैंने बिल्कुल आसान की बात करी, आगे इसमें कई उलझाने वाली चीजें बनेगी।
और मैं हर लेवल की बात करूंगा, मैं बिल्कुल लो लेवल से लेते हुए आपको हाई लेवल तक लेके चलूंगा। लेकिन पहले आप मेरी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस बात को समझिए कि आपको रटना नहीं है, आप बेसिक से काम करना। यदि आप में से जिस बच्चे को ये चीज आती है ना कि भाई मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, कहीं नहीं जाना। और कहीं आपको, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो कॉन्सेप्ट कितना सा है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मेरे को सिखाना नहीं है, आपके सभी के ब्लड में ये चीज है, क्योंकि सब लोग शॉपिंग करते हैं कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। और यदि हमारा एक्सपेंडिचर हमने फ्रीज किया हुआ है, यदि हमने हमारे एक्सपेंडिचर को फिक्स किया हुआ है, मतलब कोई चेंज उसमें नहीं कर रहे, यदि हमने हमारे एक्सपेंडिचर को फिक्स किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, कॉन्स्टेंट किया हुआ है, अपरिवर्तित किया हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना कि मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात हमेशा उल्टा होता है। और यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो खर्च अपरिवर्तित मतलब यदि पहले 500 खर्च कर रहे हो ना तो अभी भी 500 ही करोगे। और हमें पता है जब भी हम खर्च अपरिवर्तित होता है तो मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात उल्टा होता है। अब ये 3-4 कहां से आया, 33 से 1/3% की वृद्धि हो रही है, किसमें, भाव में, मूल्य में। 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/3। पहले दाम कितना था 3, कितने से बढ़ गया 1 से, कितना हो गया 4, मूल्य का अनुपात 3-4, खपत का 4-3, खपत कम हो गई 1 से, किस पे हो गई 4 पर। आंसर क्या 25% आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। एक और बात करता है, ऐसा ही एक आसान सा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, बहुत सारे चेंजेस होंगे, लेकिन यदि आपके पास बेसिक है तो कितना भी चेंज कर लो, ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, इसको आप नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी हो गई। आप मुझे बताइए 16 से 2/3% को क्या फ्रैक्शन में 1/6 कहते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल 1/6 कहते हैं। कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कमी हो रही है। आप बताओ, भाव की बात हो रही, मूल्य की बात हो रही है, तो पहले दाम कितना मानोगे 6, तो पहले दाम 6 हो गया, कितने से कमी हो गई 1 से, तो अब दाम कितना हो गया 5। चलो एक बात तो आपने कर ली, आगे चलते हैं हम लोग दूसरी वाली चीज को देखते हैं। आप मुझे बताना, दाम वाली बात तो हमने कर ली, उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, जितना हम पहले खर्च कर रहे हैं उतना ही हम अभी भी खर्च कर रहे हैं, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि मूल्य का अनुपात यदि 6-5 है तो खपत मेरे को 5:6 करनी होगी। आप मुझे बताओ, पहले खपत 5 है, अब ये खपत 6 हो गई, कितने से बढ़ाई 1 से, किस पे बढ़ाई 5 पर, ये तो फ्रैक्शन है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज बदल जाएगा। तो बताओ क्या 20% आ जाएगा क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल 20% आ जाएगा, बिल्कुल 20% आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और हम ट्राई करके देखते हैं, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, याद करें उतने ही रुपए में, याद करें उतने ही रुपए में, ये लाइन आपने पकड़ ली, उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। पहले हम 104 किलो चावल खरीद पा रहे थे, पहले हम 104 किलो चावल खरीद पा रहे थे, अभी कह रहा है कि उतने ही पैसे में अब आप कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद सकते हो, उतने ही रुपए में। तो आपका बजट फिक्स कर रखा है आपने, यदि आपने अपने बजट को फिक्स किया हुआ है तो प्राइस इन कंजप्शन का रेशियो रिवर्स होगा। तो आप मुझे बताना, यहां तो लिखा मैंने प्राइस, ये तो लिखा मैंने प्राइस, और यहां पे लिखा मैंने कंजप्शन, ये लिख दिया दोस्तों हमने कंजप्शन। बात करते हैं हम लोग, आप मुझे बताना कि प्राइस कितने से कम हो रही है, 35% की गिरावट हो रही है। 35% का मतलब क्या 35/100 होगा क्या, और 35/100 का मतलब क्या 7/20 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो मान लो पहले दाम कितना था 20, अब कितने से कम हो गया 7 से, तो कितना हो गया 13। अरे क्या ऐसे ही करोगे क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सब ऐसा ही करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग, यदि मूल्य का अनुपात 20-13 है तो जो खपत होगी यहाँ पर, क्या खपत का अनुपात 13-20 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 13-20 हो गया। ये बताओ पहले मेरी खपत कितनी थी 13, तो 13 किसके बराबर है 104 के, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि पहले खपत 13 थी जो कि 104 किलो के बराबर है। यदि 13 104 के बराबर है तो 13 × 104, तो क्या 1 8 किलो के बराबर है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1 8 के बराबर है। आप बोले कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, तो पहले खरीद रहे थे 13 और अब खरीद रहे हैं हम लोग 20, तो 13 से 20 होने का मतलब कि हमने 7 बढ़ा दिया क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 7 यूनिट हमने बढ़ा दी।
ये बताओ एक किसके बराबर है, 8 के। यदि एक 8 के बराबर है तो क्या 7 56 के बराबर है क्या? तो अब हम 56 किलो ज्यादा ले पाएंगे। तो बताओ आंसर क्या मेरा सी आ जाएगा क्या? बिल्कुल सी आएगा, बिल्कुल सी आएगा, बिल्कुल सी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब जरूरी थोड़ी कि प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो। आयत की लंबाई हो सकती है, आयत की चौड़ाई हो सकती है, और आयत का क्षेत्रफल हो सकता है। यदि हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे चाल हो जाए, यहाँ पे समय हो जाए, यहाँ पे दूरी हो जाए, तो कई वैरायटी निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बेसिक क्लास में, मैं पहली क्लास में ज्यादा आपको नहीं पढ़ाना चाहूंगा, बिल्कुल आसान से मैंने बात करी कि परसेंटेज पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। परसेंटेज पढ़ने के लिए पहली रिक्वायरमेंट, हाउ टू कन्वर्ट ए परसेंटेज फिगर इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, पहली चीज। हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज, सेकेंड चीज। और आपको यदि दो चीज आपके पास है और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। आगे इसको हम लोग आज एक बार क्लास हम यहीं रोकेंगे, कल से आपको, और ध्यान रखना जिन लोगों को लगता है, पहले सब बच्चों को साथ में लेना जरूरी है। जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आता उसको थोड़ा उठा के आपके बराबर लाने दो, और फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जिसमें थोड़ा दिमाग हमारा घूमे, जिसमें हमको थोड़ा टाइम भी लगे, और आपको लगे रेलवे CBT 2 के जो पेपर में क्वेश्चन आए वैसे भी मैंने डालने की कोशिश करी है, वो क्वेश्चन में हम लोग डालेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। यदि आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, तकरीबन मैं आपको 15 टाइप परसेंटेज में पढ़ाऊंगा। उन 15 टाइप के बाद आपका कोई टाइप नहीं बचेगा। और यदि परसेंटेज आपने बहुत अच्छा कर लिया, यदि परसेंटेज को आपने बहुत मजबूत यदि बना लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI और CI भी आपकी मुट्ठी में होंगे। ध्यान रखना ये बात, परसेंटेज अच्छा मतलब ये तीनों टॉपिक अच्छा। तो परसेंटेज को आप टाइम देके पढ़िए, हड़बड़ी में भागने की कोशिश मत करो कि सर जल्दी जल्दी चलो, स्पीड में चलो, ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्लास आपको कैसी लगी। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में लाइक और शेयर आप करना चाहो तो एक बार कर सकते हो। किसी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी आप कर सकते हो। वीडियो के बीच में हम आपको एक बार भी नहीं बोलते कि लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के अंत में हम लोग एक बार जरूर आपसे कहते हैं, यदि आपका मन करे करना चाहिए तो आप बिल्कुल एक बार कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और बहुत मेहनत करिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।